तो मैं मुकेश दीवान सुफलाम क्लासेज आपका अभिनंदन करता है पूरे जोर से। मित्रों, अब अपना पूरा होश और जोश सीधे सीधे प्रश्न पेपर पे लगा दो, प्रश्नों पर लगा दो, क्योंकि हमें रीट के 30 प्रश्न पूरे के पूरे सही करके आने हैं, एक भी गलत नहीं करके आना है। इसके लिए सबसे पहले आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और इसे शेयर करना ना भूलें। मैं इस चैनल के साथ में ही नीचे हमेशा ऐप का देता हूं। जो बच्चे ऐप से कंटिन्यू जुड़ रहे हैं उन्हें बहुत सारी बधाइयां हो, क्योंकि उनके लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज आएगी उस पर, और ऐसी स्थिति में उस पर ढेरों उपहार और होंगे। तो ऐसी स्थिति में जिस दिन भी उस पर आएगी आप लोगों को बहुत, उस पर सबसे बड़ा और है कि उस पर ऐसी वो पीडीएफ भी आएंगी जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर ले, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और आप आ जाओ प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 16, क्योंकि हमारी लास्ट क्लास में यानी तीसरी क्लास में हमारा जो गया था प्रश्न हुआ था वो अव्यय तक का हुआ था। एक ही प्रश्न लेंगे, फिर हम कंटिन्यू क्लासेस रहेंगी हमारी, हम 30 क्वेश्चन तक पहुंच करके फिर हम देखेंगे, क्योंकि शिक्षण विधियों के भी आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में कंटिन्यू रहें। 16वां प्रश्न वाच्य परिवर्तन का लेते हैं। अहम तस्मै धनम ददामि। वाच्य परिवर्तनम कुरुते कर। अब ऐसी स्थिति में एग्जामिनर 4 ऑप्शन भी देगा। पहला दे रहा है वो अहम तस्मै धनम दीयते। दूसरा ऑप्शन है मया तस्मै धनः दायते। तीसरा ऑप्शन मया तस्मै धनम दीयते। और चौथा ऑप्शन है अहम तस्मै धनम दायते या दीयते। लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं एग्जामिनर ने, सीधी सीधी बात, और आगे ना पीछे, बस थोड़ी सी बात। और एग्जामिनर का प्रश्न सीधा क्लियर हो रहा है कि एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन सा आंसर होगा। तो मित्रों सबसे पहले क्लियर करो कि वाच्य परिवर्तन में क्या क्या होता है। नंबर 1, कर्ता, कर्म और क्रिया में ही बदलाव होता है और किसी में बदलाव नहीं होगा। जब वाच्य परिवर्तन कर्तृवाच्य का हो, यानी कर्तृवाच्य मतलब जिस कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो, तो कर्तृवाच्य का हो, और नीचे देखो तो निश्चित रूप से वह कर्मवाच्य में या भाववाच्य में बदलेगा। भाववाच्य की प्रॉब्लम यह है कि उसमें कर्म नहीं होता है, जबकि यहाँ देखो चारों में कहीं धन दे रखा है, कहीं धनम दे रखा है, तो यहाँ कर्म है का। इसकी डिटेल कहाँ मिलेगी मित्रों? इसके लिए बहुत ही सुंदर क्लास बना रखी है मैंने ऐप पर, बिल्कुल आज ही खरीद ले उसे। कहीं भी कोई भी आपको समस्या, सभी समस्याएं खत्म। तो कहा साहब ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये प्रश्न तो आएंगे, एग्जाम में दे चुका है, आइए कहा साहब अब इसमें राइट कौन और रॉन्ग कौन सा, और क्यों है रॉन्ग और क्यों है राइट, सबसे बड़ी प्रश्न यही है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न आंसर ये गलत क्यों है। मित्रों यहां पर प्रथमा है और वाच्य परिवर्तन में यहाँ ये कौन सा वाच्य है? पूरा कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रमुख हो, और कर्मवाच्य में यहाँ बदलना है। तो यहाँ कर्ता में तृतीया विभक्ति होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो है ही नहीं। बाकी तो ठीक है, पर ये गलत है, हट गया। अब यहाँ तृतीया हो गई, यहाँ जैसा था वैसा आ गया, लेकिन यहाँ ये दोनों ही गलत है, क्योंकि दा धातु का तो दीयते बनता है नंबर 1, और धन शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, ये भी गलत। तीसरे पे आओ, क्या सब ये राइट है क्या? क्या सब यहाँ तृतीया विभक्ति है, यहाँ धर्म जो है प्रथमा विभक्ति है,
और यहां पर दीयते होगा। कसम ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा है हमारे पास? राइट। ये दो तीनों प्रश्नों को आपको ऑप्शंस को आपको देखना होगा। 17वां प्रश्न ले रहा हूं का ऐसा ही कुछ और हो तो कैसे करें? तो सबसे पहले हम वही लें जो हमारे रीड के पेपर में पूछा गया है। आइएगा, वाच्य परिवर्तनम कुरुत। एग्जामिनर ने ये दिया था। आइए जरा सा इस पे बात करें। पहला ऑप्शन सा लिख्यते, दूसरा ऑप्शन तया लिख्यते, तीसरा ऑप्शन तेन लिखती, और चौथा दिया उसने तेन लिख्यते। है ना, बहुत सुंदर। एग्जाम में बहुत सरल सा देकर के हमसे पूछा, और हमसे पूछा भी इस तरह से कि हमारा यदि रूल्स पे ही रटा हुआ है तो हर बार गलत हो जाएगा। यहां पर देखो वह लिखता है, यहां कर्म बीच में है ही नहीं। ठीक है, अब मैं इसे वाच्य परिवर्तन करना जा रहा हूं और 4 यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में कर्म है ही नहीं, कर्म नहीं है तो वो किसमें बदलेगा? भाववाच्य में बदलेगा। तो सा कैसे हो सकता है? स्त्रीलिंग का ये पुल्लिंग है, ये सा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, हटा दो। फिर कहा तया, तया तो स्त्रीलिंग में बनता है, सै का, ये तो सै तो पुल्लिंग है, नहीं बनेगा ये भी। ठीक है, सै का तेन तृतीय विभक्ति में हुआ, लेकिन लिखती कैसे आएगा? क्रिया नहीं चेंज होगी, ये भी गलत। तो आंसर कौन सा है? तेन लिख्यते। और ऐसी स्थिति में बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से मेरा प्रयास ये है कि एक बार पढ़ने पर आपके दिमाग में चला जाए। बेशक चाहे आप साइंस के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे आप अदर सब्जेक्ट से हो, और पहली बार भी यदि आपने संस्कृत ली है तो आपके यहां आ जाए वो, और यही मेरा प्रयास। आइए अगला लेते हैं। साहब ऐसी स्थिति में वाच्य परिवर्तन के बाद में और ऐसा क्या है? तो क्या है इसके लिए उदाहरण लेते हैं। छात्राणाम कृते इत्यस्य प्रियाय क्या? देखिएगा, वो कहते हैं पर्यायवाची पूछेगा। मित्रों याद रखिएगा, कारक से पर्यायवाची पूछेगा, ना कि वो कोई अलग से पर्यायवाची पूछेगा। इसलिए ऐसी कोई भी किताब मत पढ़िएगा जिसमें पर्यायवाची ही पढ़ने हो, क्योंकि ऐसे पर्यायवाची नहीं देगा वो किसी भी प्रकार की। हजारों मार्केट में ऐसी बुकें हैं जिनमें पर्यायवाची संस्कृत के दे रखे हैं, आपके किसी काम के नहीं है, वो केवल किताबें मोटी करने के लिए ऐसा किया गया है। यहाँ इससे बढ़िया तो ये है कि आप प्रैक्टिस सेट लें और सीधा सीधा सा, क्योंकि मैंने निकाला ही इसीलिए है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो। क्योंकि याद रखिएगा, अधिकांश बच्चों की प्रैक्टिस मोबाइल पर प्रश्न निकालने की हो गई है, आया ना। और पेपर कैसा आएगा? गोले भरने वाला। और प्रैक्टिस किसकी की है आप लोगों ने? सही ईमानदार सोच के देखिएगा, मोबाइल पे अंगुलियों की। और बेटा वहां पेपर में अंगुली से टिक नहीं करना, पेन से गोला करना है। और प्रैक्टिस किसकी नहीं है आपको? गोले करने की। तो वो पेपर में वो प्रश्न कहाँ है जो एक जगह ही मिल जाए, जिससे बार बार तैयारी नहीं करनी पड़े, बार बार किताबें नहीं खरीदनी हो, बार बार कंफ्यूज नहीं हो। और उसी के लिए मैंने आपके साथ ये शुरू किया है। मित्रों आप ये घर बैठे मंगा सकते हैं। आइए मित्रों आगे बढ़े। साहब ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या होगा? और 4 ऑप्शन देगा एग्जामिनर। नंबर 1 छात्रेषु, नंबर 2 छात्रम, 3 छात्राय, और नंबर 4 छात्रई। कितना कठिन है ये प्रश्न और कितना सरल है ये प्रश्न, दोनों क्लियर करूंगा मैं
कितना कठिन हो गया है ये। अधिकांश बच्चे कुछ भी लगाए आएंगे, इसमें से जो मजा आया वही लगाए आएंगे, और ऐसी स्थिति में आंसर गलत हो जाने वाला है उनका। वो कई बार बच्चा क्या करता है, यहाँ देखता है बहुवचन, छात्राणाम, षष्ठी बहुवचन, कृते के लिए। वो यहाँ पूछ रहा है कि छात्रों के लिए का यहाँ जो नीचे जो 4 दे रखा है उसमें पर्याय बताओ, अपनी तरफ से मत बताओ। तो क्या साहब छात्रेषु नहीं हो सकता क्या? अरे कैसे होगा भाई, छात्रेषु कहाँ बनता है, षष्ठी में कि सप्तमी में? ये कहाँ दे रखा है, षष्ठी का, तो ये सप्तमी में कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता, आंसर ये गलत आया। साहब अब यहां पे आ जाओ, छात्रम, अरे द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, को अर्थ जाता है, नहीं हो सकता। साहब ये चतुर्थी विभक्ति में छात्र का राम की तरह रामाय और छात्र का छात्राय बनता है, और छात्राय का अर्थ छात्र के लिए, इस पे भी आ जाओ। तृतीय विभक्ति बहुवचन में से, नहीं साहब आंसर नहीं होगा ये, तो फिर आंसर कौन सा होगा? क्योंकि छात्र के लिए, और इस तरह से वो पैराग्राफ में से पूछेगा, इसलिए किसी भी ऐसी बुक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। बच्चा पढ़ रहा है ढेरों पर्यायवाची, ढेरों उपसर्ग, ढेरों अव्यय, क्यों? अरे बेटा 8-8 घंटे तैयारियां करने के बाद में क्यों सिलेक्शन नहीं है? उसका मेन कारण है कि योजनाबद्ध नहीं पढ़े, सीधे सीधे जाओ। और इसीलिए मैंने कहा आपकी व्यवस्थित क्लासें रखी हैं ऐप पर, और भी जाएंगे अभी तो उस पर, क्योंकि हमें हर हालत में 30 में से 30 करना है, 30 में से 30, और वो भी राइट। तो जरा सा क्वेश्चन देखें क्या है ये। और ऐसी स्थिति में जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कैसे काम होगा? मित्रों 90% चांसेस जो हैं वो सिलेक्शन के दिमाग कहता है, लेकिन कई बार दिमाग एग्जाम के समय डराता भी है। तो डरना अभी से बंद करना होगा भाई। आगे प्रश्न देखते हैं। क्या सब ऐसा पर्याय में पूछ लिया, अब वो क्या पूछ रहे हैं? विलोम। आइए मैं विलोम का भी दिखाता हूं। वीराणाम इत्यस्य विलोम के। जी हाँ, ये फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों में ही पर्याय विलोम, पर्यायवाची और विलोम दोनों पैराग्राफ में ही होंगे। बाहर से कुछ भी याद नहीं करना है आपको, कोई एक्स्ट्रा शब्द याद नहीं करना है, क्योंकि यदि आपको वो जो प्रश्न में दिया हुआ शब्द है, प्रश्न में दिया हुआ है, यदि उसका अर्थ नहीं आया तो आपको चाहे कितने ही पर्यायवाची याद कर रखे हो, आप नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये प्रश्न भी, ऐसा प्रश्न भी आप ही के यहाँ दिया गया था, और किसमें? रीड में ही। और इसका पर्यायवाची भी देखिएगा कि किस तरह से उसने दिया, पैराग्राफ में से। पहला ऑप्शन वीरेषु, दूसरा ऑप्शन वीरांगना, तीसरा ऑप्शन वीरम, और चौथा ऑप्शन वीरेण। और एग्जामिनर अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा विलोम है। सोच के देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि कायरा नाम नहीं आया है कहीं भी। क्योंकि वीर का अच्छी तरह जानते हैं कि कायर होता है, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने इस प्रश्न में क्या पूछा है कि इन 4 में से बताओ। और ऐसी स्थिति में मैं फिर याद दिला दूं कि वीरेषु नहीं होगा, षष्ठी बहुवचन का है, वीरम नहीं होगा, वीरेण नहीं होगा। जो बच्चे सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, वो सावधान, प्रश्न ऐसे उनके पैराग्राफ में होंगे। और मित्रों मेरा एक ही काम है, आपको जिताना, केवल आपको जिताना, क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है कि मेरा एक ही जुनून आपकी सफलता। देखिए इस प्रश्न को तसल्ली से देखिए, गौर से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा कि सोच देखिएगा वीरा नाम विलोम आपके दिमाग में क्या आया था,
कायरानाम, ऑप्शन में देखिएगा कहीं भी नहीं है, कायरानाम कहीं नहीं है। और फिर काहे का डर, जब सब कुछ पैराग्राम में है, काहे का डर। क्लियर करो दिमाग को। और इस तरह से मित्रों निश्चित रूप से आपकी सफलता होनी ही होनी है, और मैं पूरा सहयोग करूंगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। भाई सीधा सा खेल है। मैं ये समझता हूं कि कोई कहता है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं भी मानता हूं का सर ऑब्जेक्टिव का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं सर। मेरे यहां उदाहरण है, संस्था में केवल टेस्ट सीरीज दे करके और शानदार नंबर लिए हैं उन्होंने, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी किसकी चाहिए, हमारे सीट पर 4 ऑप्शन में सही आंसर निकालने पर। ये तो याद तो आपको बहुत कुछ है। और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सही कब कर पाओगे, जब आपने सही ढंग से पढ़ा है, सही चीज को सही ढंग से पढ़ा है। और यही चीज का मैं पूरा प्रयास करूंगा। फिर से मैं एक बार याद दिला दूं, जो बच्चे देख पा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं देख पा रहे हैं, जिन पर पहुंची ही नहीं है। जो देख रहे हैं, मेरी उनसे एक छोटा सा निवेदन जरूर है। सबसे बड़ा निवेदन ये है कि आप उसे शेयर करें, मेरा ये लिंक उसे शेयर करें या वीडियो उसको शेयर करें जिससे आप लगता है कि इस व्यक्ति से आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कल को वो ये तो कहेगा, आपके साथ जीतेगा कि तेरी वजह से जीता मैं। और यही सबसे बड़ी है कि अकेले चलना, कहते ना अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, तो बेटा जीत भी अकेले नहीं होती है। आ जाओ। तो कहिए अगला प्रश्न में हम ज्यादा जाएं तो वहां और किस चीज का वो प्रश्न पूछ रहा है, आ जाओ। सेंटेंस का शुद्ध अशुद्ध का पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। उदाहरण दे रहा हूं मैं यहां, से तंडुलात ओदनम पचति। वाक्यम शुद्धः या शुद्धम अस्ति। अब यहां पर वाक्यम शुद्धम अस्ति कौन सा वाक्य शुद्ध है, इस पर फोकस कर लो। से तंडुलेन ओदनम पचती, क्या ये राइट है, या ऑप्शन नंबर बी उस पर भी चले कि से तंडुलस्य ओदनम पचती। तीसरा भी लो, से तंडुलान ओदनम पचती, या फिर से तंडुलई ओदनम पचती। सब कुछ याद है, ये सेंटेंस भी याद है। बस प्रश्न ये है कि जब 4 ऑप्शन आते हैं तब हाथ घबराते हैं, मस्तिष्क साथ देना छोड़ देता है और घबराहट में सही भी आपका आंसर गलत कर बैठता है, क्योंकि आपने टिक तो पेपर में तो सही लगाया था, लेकिन ओमार सीट में आपसे आंसर गलत लगा है और आंसर सीट चेक होती है, आपका पेपर नहीं। क्या यहां पर क्या है, इस सेंटेंस में गलती क्या है, यहां पर गलती है कुछ। वो तंडुलात दे रहा है, सीधा सीधा अर्थ है वह चावलों से भात पकाता है, वह चावलों से भात पकाता है। तो चावलों से बिल्कुल हमें लगता है पंचमी विभक्ति होनी चाहिए से अर्थ में, लेकिन आप ये मत भूलो कि पच धातु के योग में 2 कर्म होते हैं।
एक क्या अविवेक्षित और एक इप्सितमम, दो कर्म होंगे, और कर्म जहां होंगे वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। चावल बहुत अधिक है तो पहला ही आंसर तृतीय विभक्ति का है, नहीं होगा। ये षष्ठी विभक्ति का है, नहीं होगा। यहां आ जाओ, तंडुलात, तंडुलान दिया है, राम का द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में रामान, तो तंडुल का तंडुलान। और ऐसी स्थिति में चावल बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन में द्वितीय के। ये भी गलत क्यों? क्योंकि तृतीय का है। ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर सी राइट। और यहां केवल टिक सही तभी होगा ओमार सीट में जब आपको ये अभी से प्रैक्टिस हो जाए कि 3 गलत क्यों गलत 3। और इसी के लिए ही आपकी पुस्तिका है। आइएगा अब आगे हम इस प्रश्न से आगे बढ़ते हुए चले, क्योंकि एक प्रश्न और लेंगे हम, जिससे हमें आप लोगों को ये पता चले कि कैसा एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। देखिएगा प्रश्न नंबर 21। एग्जामिनर ने, एग्जामिनर है, वो और भी सरल देने की कोशिश में रहता है हर बार, और हर बार देता है तो यही समस्या होती है। एक सेंटेंस देता है कि वह विद्यालय की ओर जाता है। संस्कृत अनुवाद कीजिएगा, संस्कृतानुवाद। सेंटेंस को गौर से पढ़ना जरूरी है कि पूछ क्या रहा है। कुछ बच्चों ने तो इसका आंसर सुनने से पहले ही आंसर दे दिए होंगे। वो चेक कर लें कहीं उनके आंसर गलत ना हो, और जिनके सही हो वो अपनी पीठ थपथपाइएगा, खुद की पीठ, कि उनके द्वारा अभी जहां सही है तो वहां भी एग्जाम में सही करना है। विद्यालयस्य प्रति गच्छति पहला ऑप्शन है। से विद्यालयं गच्छति दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है से विद्यालयं प्रति गच्छति। और मित्रों चौथा ऑप्शन और रख रहा हूं, 4 ऑप्शन पे जाना ही होगा। 4 चौथे ऑप्शन पे चलो। से विद्यालयात् गच्छति। और सोचो समझो फिर आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आते हो वो कहीं गलत हो जाए। वह विद्यालय की ओर जाता है, ठीक है। अब यहां पर इसका ले सैनी वह विद्यालय की प्रति की यानी और गच्छति यानी जाता है। सही तो आ रहा होगा। अगला लो, वह विद्यालय को जाता है। हाँ विद्यालय को जाता है, विद्यालय की ओर जाता है, एक ही तो बात होगी। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि सेंटेंस को ढंग से पढ़ना। से विद्यालयं प्रति गच्छति, प्रति अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आंसर राइट, क्योंकि इसका अर्थ है की और, तो यहां द्वितीय विभक्ति हुई और यहां पंचमी भी नहीं होगी। अब समझ में आ गया होगा मित्रों एग्जामिनर कहां तक जाएगा। क्योंकि बेटा सोचो मैंने एक एक प्रश्न के 2-2 लिए उदाहरण, इसलिए 21 हो गए, नहीं तो अभी तो 15 भी कवर नहीं हुए हैं पूरे। और ऐसी स्थिति में जीत आपकी है। मैं फिर कह रहा हूं, पक्का है, अपने मन को समझा दो कि इस बार 30 में से 30 आएंगे, क्योंकि आपके साथ मैं हूं और आप मेरे साथ हैं। इसी के साथ फिर से एक बार कहूंगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐप डाउनलोड करें, ऐप खरीदें, बुक्स मंगवाएं और अभी से ही अपनी जीत सुनिश्चित करें। ये भूल जाए कब होगा पेपर,
लेकिन ये याद रखें कि इस बार सफलता आपकी जय हिंद।